वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, ट्राइंग देयर बेस्ट। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं, हम उस पर रीडिंग करेंगे। और ये टैरो रीडिंग बहुत डिटेल्ड रीडिंग होगी। आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। राइट नाउ आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी उनके आसपास है। मन में खुशी का एहसास है। शायद अभी कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को किसी टफ सिचुएशन से बाहर निकालने का मन बना लिया है। क्योंकि गाइस, सुख और दुख हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारा सारा जीवन नहीं है। आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स दिन ब दिन बदल रही हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे किंग एंड क्वीन के कार्ड्स निकले हैं। जिन लोगों को टैरो के बारे में नहीं मालूम, मैं जब भी आप लोगों की टैरो रीडिंग करती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं राइडर वेट ट्रेडिशनल टैरो डेक का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टैरो डेक है, लेकिन येट वेरी पावरफुल, वेरी सिग्निफिकेंट एनर्जीज़ को बताने में, सिचुएशंस को सुलझाने में, एक प्रॉपर गाइडेंस निकालने में। ये संसार का पहला टैरो डेक था जो पब्लिश किया गया था, और ये टैरो का एक बेसिस भी है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम कौन सा टैरो डेक आप यूज़ करते हो, क्योंकि प्रेडिक्शंस और आपकी जो रीडिंग आती है वो बहुत सटीक आती है। तो मैंने अभी आपको बताया, ये राइडर वे टैरो डेक है। आप जिससे भी मतलब कनेक्ट कर पाएँ। वैसे तो आपको बहुत सारे टैरो डेक्स मिलेंगे, लेकिन ये दुनिया का पहला टैरो डेक है जो पब्लिश हुआ था। बहुत ओल्ड है, ट्रेडिशनल है, बहुत सिग्निफिकेंट टैरो डेक है। चलिए, किंग एंड क्वीन के कार्ड इतने सारे आए हैं, तो आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या इस रिश्ते में आप दोनों जब से आए हो, डे बाय डे आप लोगों ने अपने आप को निखारा है, ग्रूम किया है। सिर्फ पर्सनालिटी के बेसिस पे नहीं कह रही, इनसाइड एंड आउट। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, उनके आने के बाद हमारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। आपके पर्सन को आपकी एनर्जी से ये लग रहा है। ये पर्सन आपसे चाहे उम्र में यंग हैं या ये उम्र में आपसे बड़े हैं, इनकी एनर्जी यूथफुल है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो गो गेटर है, ये लाइफ में कोई अवसर छोड़ते नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के रिलेशन में भी हो सकते हैं, और राइट नाउ वो उसी रिश्ते में हैं। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में अलग अलग कार्ड्स, अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग लोगों के लिए दिखा रहे हैं। तो अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनको ये भी लगता है कि आप जब कुछ ठान लेते हो ना, तो आप उस पर अटल रहते हो, आप
आपकी एनर्जी को वो राइट नाउ थोड़ा ज़िद्दी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िद पर अड़े हो। अब ये हम उनकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं और उनके थॉट्स के बारे में जो वो आपके लिए सोच रहे हैं। शायद आप पहले मक्खन की तरह पिघल जाते थे, उन्होंने कुछ दो बातें आपको प्यार से बोल दी या आपकी कोई तारीफ़ कर दी तो आपको उनकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, उनकी बातों में आ जाना, शायद ये अब आप में थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता है इस रिश्ते ने अंदरूनी तौर पर आपको मजबूत बनाया है। कुछ लोगों के लिए नंबर्स निकल कर आए हैं और पार्टनर का जन्म का महीना, ये नंबर पार्टनर की जन्म तारीख नहीं है, ये नंबर है आप में से कुछ लोगों के लिए अगले महीने की वो तारीख जब आप या ये दोनों में से कोई एक भी कोशिश करे तो उनका रिलेशन बेटर हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर है 3 नंबर 4 6 8 9 13 15 18 20 22 24 26 27 और 29। ये आपके पार्टनर और आप दोनों के रिश्ते में कुछ अहम भूमिका निभाने वाले नंबर हैं। और अगर ये नंबर आपको बार बार रेपिटेडली दिखते हैं, बार बार नज़र आते हैं, दिन में कई बार या एक हफ्ते में, 15 दिनों में, एक महीने में बार बार ये नंबर आपको दिख रहे हैं, कहीं भी, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, कहीं जा रहे हो, कोई साइन बोर्ड लगा है, कोई होर्डिंग लगी है, कोई बिल बोर्ड लगा है, वहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, किसी शॉप पर गए हो, शॉप के ऊपर जो दुकान का नाम है और उसके आगे जो नंबर दिया है, दुकान के नंबर होते हैं, जैसे एक एड्रेस होता है, तो वो नंबर आपको दिख जाए। या फिर आप कहीं गए हो किसी ऐसी रैंडम जगह पे, किसी घर का नंबर, मकान नंबर आपको इन नंबर्स पे मिल जाए, तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। जो चेंज आता है ना, वो एकदम नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज नंबर देखा तो रातों रात अगले दिन लाइफ बदल गई है। वो चेंज शुरू हो रहा है। ये पर्सन का मन भी बदल रहा है। इस पर्सन को आपसे कितना प्यार है, इसकी गहराई इन्होंने कभी फील नहीं की, क्योंकि जब इंसान के पास कोई चीज़ होती है उसके मन में एक तसल्ली रहती है, उसको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी, ये तो मेरे प्यार में टोटली पागल है। तो अगर आपने इनसे थोड़ा थोड़ा अपने आप को दूर करना सीख लिया है, क्योंकि आपने अपने आप को संभाला है, आप अभी भी उस प्रोसेस में हो, अपने आप को एज अ बेटर ह्यूमन इवॉल्व कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, तो जब आप इतना सब कर रहे होते हो ना लाइफ में, चाहे आप कुछ ना कुछ नए दिन सीख रहे हो, इंसान की आदतों को सीख रहे हो, उनका आपकी लाइफ में अचानक गायब हो जाना, थर्ड पर्सन के पास चले जाना, वो भी आपको कुछ सिखा रहा है कि कैसे हमें लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करना और कैसे अपने दिल को संभाल कर रखना है कि कोई
ऐसा ना हमें बार बार मिले जो जब मर्जी आए हमारा दिल तोड़कर अचानक चला जाए और फिर आ जाए, सॉरी कहे, फिर कुछ दिन के लिए सब कुछ अच्छा लगता है और फिर वो चले जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत बार लेट डाउन फील कराया है। बर्थ मंथ यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट आपके पार्टनर के निकले हैं, जन्म का महीना फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जिनकी इस ऑप्शन नंबर 1 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही है 90% के करीब। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियाँ सारी हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में थैंक यू एंजल या अपने भगवान का नाम लिख सकते हो। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। ठीक है, मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2, ट्राइंग देयर बेस्ट। इस वक्त उनके दिल का हाल। सबसे पहले तो मेरे सामने गोल्ड का कार्ड है। गोल्ड यानी कि सोना, और कुछ लोगों को गोल्ड मतलब सुनहरा रंग भी हो सकता है, गोल्डन कलर। या तो यहाँ पर लोगों को सोना बहुत पहनना अच्छा लगता है, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड कलर में कोई ड्रेस लेना, या किसी भी तरह का कोई आपके पास गोल्ड का अच्छा कलेक्शन हो सकता है। या फिर आप दोनों का ये रिलेशन एक गोल्ड जैसा है, क्योंकि हम सोने को क्या करते हैं, एक बहुमूल्य मेटल माना जाता है सोना, और सोने की धातुओं को, वस्तुओं को बहुत संभाल कर हम रखते हैं। तो ये रिलेशन भी आपके लिए, मैं डायमंड तो नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे गोल्ड आया है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप एक मेल हो, अगर आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी अपनी पार्टनर को गिफ्ट की थी, या आप एक फीमेल हो, आपको आपके पार्टनर से गोल्ड का कुछ गिफ्ट मिला है, आपने उसको आज तक संभाला हुआ है, और ये रिलेशन भी आप लोगों के गोल्ड जैसा रिलेशन ही है। कुछ लोगों के लिए गोल्ड कलर लकी भी हो सकता है। स्पेशली फीमेल्स को कहा जाता है कि पीले या सुनहरे रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, अगर आप मैरिड हैं तब भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए सुनहरा कलर यूज़ करना किसी भी रूप में, हैंकी के रूप में, हेडबैंड के रूप में, रबर बैंड के रूप में, ड्रेस के रूप में, स्टेशनरी के लिए गोल्ड कलर का कोई पेन आप इस्तेमाल कर सकते हो। गोल्डन कलर में आप अपने बेडशीट ले सकते हो, कर्टन कवर लगा सकते हो, सोफ़ा कवर लगा सकते हो, कोई साइड टेबल गोल्डन कलर में ले सकते हो। चीज़ ऐसी लेनी है जिसको आप डेली देख सकें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कुछ लोगों को हीलिंग मेटल से मिलती है। तो ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं आपके बारे में कि फ्यूचर इस रिश्ते का क्या होगा। अगर वो आपसे दूर हैं, और अगर इस पर्सन ने जो दूरियां हैं वो खुद से बनाई हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी गलतियों को देखते नहीं हैं, सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं कि तुम्हारे कारण हम दूर हुए। लेकिन अब उनको अकेले में जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये लगता है कि मैं गलत हूँ।
तो मुझे लग रहा है कि ये ट्राई कर रहे हैं कि ये अपने इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। मैरिज हो सकती है आप में से कुछ लोगों की इनके साथ, लेकिन पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे, ये आसान शादी नहीं होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और फैमिलीज़ को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने मन की बात को फैमिली में बता सकें। शायद ये पहले मान नहीं रहे होंगे शादी के लिए, या इन्होंने बहुत टाइम आपसे दूर रहकर देख लिया है। अब इनको फाइनली लगने लगा है कि यू आर द राइट चॉइस, परफेक्ट मैच फॉर हिम एंड हर। वाओ, सच ए कोइंसिडेंस गाइज। आप ये देखिए कि जब मैंने आपकी रीडिंग की शुरुआत की है, सबसे पहले गोल्ड का कार्ड आया है। ये एनर्जी गोल्ड की आप में से आने वाले कुछ महीनों में शादी को भी इंडिकेट कर रही है, क्योंकि हम स्पेशली इंडियन वेडिंग्स, जो भारत में शादियां होती हैं, उनमें गोल्ड का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है। सोने को हम सदियों से, परंपराओं से और इतिहास गवाह है कि सोने को हम एक शुभ धातु मानते आए हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों की शादी इसी पर्सन से होगी, बट द रोड टू मैरिज विल नॉट बी सो ईजी टू वॉक ऑन। ठीक है, आप लोगों को आगे यूनिवर्स मिलाने वाले हैं, जिनका रीयूनियन नहीं है, ब्रेकअप है, लेकिन वो ब्रेकअप ऐसा है जो मिनी ब्रेकअप है। कभी वो वापस आ जाते हैं, कभी अचानक चले जाते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हुआ। देन चांसेस आर फेयर। लेकिन अगर बहुत टाइम निकल गया है, 1-2 साल निकल गए हैं, आप स्टिल उनका वेट कर रहे हो, तब आपको अपनी हीलिंग और अपनी एनर्जीज को चैनल्ड करना चाहिए, क्योंकि कुछ बैलेंस आप में भी होना चाहिए। आपका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और थ्रॉट चक्रा, इन 4 चक्रों का बैलेंस स्टार्ट करो। जिनमें लंबा ब्रेकअप है, कई महीनों से बात नहीं हुई, मोर देन 6-7 मंथ, तब भी आप ट्राई कर सकते हो। और जिन लोगों में अभी कुछ हफ्तों पहले ही अपने रिलेशन को लेकर कोई खींचातानी हुई है, आपके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन लौट रहे हैं, मनाएंगे भी, प्यार भी देंगे, फोरहेड पर किस भी करेंगे, एक प्यारा सा कोजी सा हग भी देंगे, अपनी बाहों में लेंगे आपको, और खूब सारी शिकायतें, गिले शिकवे आपसे मिलकर दूर करेंगे। चाहे ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मीटिंग के कार्ड्स बहुत मिले हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे यहाँ पे जन्म का महीना दिख रहा है, जिनसे आपकी मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है, और उनकी एनर्जी भी आपके लिए बड़ी रोमांटिक हो रही है, चाहे उनका कोई भी साइन हो, क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है। फायर एलिमेंट हो, वाटर हो, अर्थ एलिमेंट हो या एयर एलिमेंट हो। ठीक है, राशियां 12 की 12 निकली हैं, और आपको बिल्कुल भी इस पर्सन का अंदाज़ा नहीं लगेगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। शायद शक्ल से वो एक पोकर फेस बनाएं, कोई एक्साइटमेंट ना शो करें, ना ही किसी तरह का रिग्रेट शो करें, तो आपको लगेगा कि इनके अंदर चल क्या रहा है। ये कुछ हफ्तों बाद होने वाला है, अभी सडनली नहीं होगा, कुछ हफ्तों बाद, शायद 7-8 हफ्तों के बाद, 7 to 8 वीक्स का आपको वेट करना पड़ेगा। तो जन्म महीना निकला है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर और
नवंबर, बहुत सारे निकले हैं यहाँ पर पार्टनर के जन्म महीने। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक दें। कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें। और अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 की तरफ गया हो तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, ट्राइंग देयर बेस्ट। राइट नाउ आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे रोमांटिक से मैसेजेस मिले हैं, और यहाँ पे डायमंड का कार्ड भी आया है। डायमंड, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद डायमंड ज्वेलरी पहनना, डायमंड कलेक्ट करना, या वो चाहते हैं कि उनकी शादी पे उनको डायमंड की रिंग, डायमंड का कोई सेट, कोई बैंगल, कोई ब्रेसलेट, समथिंग रिलेटेड टू डायमंड। हीरे से जुड़ी कोई ख़ास वजह हो सकती है कि आपको इतना लगाव है, या एक आप फेरी टेल वेडिंग बहुत बार इमेजिन भी करते हो, विजुलाइज भी करते हो, या बचपन से ही आपकी शादी करने की जो एक इच्छा है या तमन्ना है कि आपको सॉलिटेयर चाहिए या डायमंड चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स को एक खासा लगाव है, या तो आप बहुत ज़्यादा डायमंड की पिक्चर्स ऑनलाइन ब्राउज़ करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, और कुछ लोगों के पास एक अच्छा खासा डायमंड का कलेक्शन हो सकता है, या इन फ्यूचर होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पास डायमंड ज्वेलरी बहुत वैरायटी में हो सकती है, या इन फ्यूचर मैरिज के बाद आपका खासा लगाव इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने कभी आपको किसी डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया हो, अगर आपके पास उनका गिफ्ट है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लोग मैरिड भी हैं, वो भी हैं जो लोग डिवोर्स्ड भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, और वो लोग भी हैं जो ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हैं। एनी हाउ, बैक टू द रीडिंग, वापस आते हैं। लव मैसेज है सबसे पहला, म्यूज़िक रिमाइंड्स मी ऑफ यू। अब यहाँ पे म्यूज़िक लवर भी लग रहे हैं आपके पार्टनर। जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं, किसी भी तरह का संगीत, उनको आपकी याद आ ही जाती है। कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक, कोई जॉनर उनको पसंद हो सुनना, या आप दोनों जब साथ में घूमने जाते थे इकट्ठे, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव हो, शॉर्ट ड्राइव हो, किसी रोमांटिक डेट पर, तो कोई ऐसा म्यूज़िक, चाहे वो अपनी कार में बजाते हों या आपको ऑनलाइन भेजते हो कि मुझे ये म्यूज़िक पसंद है, या आप उन्हें भेजते हो, तो दोनों का कनेक्शन म्यूज़िक से जुड़ा हुआ लग रहा है। म्यूज़िकल कनेक्शन लग रहा है मुझे ये। वाओ गाइस, वेरी म्यूज़िकल। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज, आज सुबह से ही तुम्हारी याद बहुत आ रही है, मिलने का मन भी कर रहा है, लेकिन डरता हूँ कि मेरी पुरानी बातें तुम्हारा मूड ना ऑफ कर दे। प्लीज़ बताओ यार मैं क्या करूँ। वाओ, ये मैसेज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी एक एक्साइटेड एनर्जी को दिखा रहा है। ये पर्सन आपसे मिलने को उतावले भी हैं, और ये कनेक्शन भी बड़ा रोमांटिक एंड म्यूज़िकल है। आप या आपके पर्सन किसी एक के चार्ट में वीनस का एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में वीनस ग्रह हमारे लव रिलेशनशिप्स को, ब्यूटी को, लग्जरी को, आर्ट, क्रिएटिविटी,
और भोग विलास की जितनी वस्तुएं हैं उसको दर्शाता है। फ्लावर्स हो गए, परफ्यूम्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक या क्रिएटिव टैलेंट है वो भी वीनस है। और यहाँ पे म्यूज़िक के कार्ड्स इतने आ रहे हैं, म्यूज़िक, डांस, नेचर से लगाव होना, या फिर आपके पर्सन को महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड चीज़ें, या ये शौक़ आप में हो सकता है। अब ये सबके लिए तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनके लिए भी करेगा उन तक ये मैसेज अपने आप ही पहुंच जाएगा। कुछ लोगों को ड्राइंग बनाने का, पेंटिंग करने का, स्टिचिंग करने का, या अपने आप को सजा कर संवार कर रखना, ये भी शौक़ हो सकता है। आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, तो ये आपको मिलना चाहते हैं क्योंकि ये अपने आप पर काबू नहीं पा रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हो सकता है लंबे टाइम से रोका हुआ खुद को, लेकिन अब इनसे वो एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही। तो उसके बाद अगला मैसेज है, यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, विल यू प्लीज बी माइन फॉर एवर। वाओ, अगेन वाओ, क्योंकि ये बहुत रोमांटिक मैसेज है, इमोशनल भी है, टचिंग भी है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के डीप कनेक्शन को दिखा रहा है। एक और बात आप लोगों को मैं कहूँगी फ्रेंड्स, अगर हम अपने रिश्ते में कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कभी था ही नहीं। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं या हमारे ग्रह ऐसे होते हैं जो आपस में क्लैश करते हैं। आपका फाउंडेशन इस रिलेशन में स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही, वो एक एक्सेप्शन है कि किसी का थर्ड पर्सन के साथ अफेयर है और वो उस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये अभी वहाँ से ठोकर नहीं खाए, जब तक इनको वहाँ से चीटिंग नहीं मिलेगी, धोखा नहीं मिलेगा, इनका मजाक नहीं बनाया जाएगा और इनको प्यार के नाम पर लूटा नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे को लग रहा है जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है वो मनी माइंडेड है, वो प्रैक्टिकल है, और आपके पर्सन भी शायद बाहरी छलावे में फंस गए हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि वो जिस भी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं शायद वहाँ पर उनको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन अभी भी उन्होंने धोखा नहीं खाया। थर्ड पार्टी से मुझे याद आया, मैंने इस चैनल पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस पर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। कुछ लोगों को ये भी बता दूं, जो लोग कलेक्टिव रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो वीडियोस भी डाले हैं थर्ड पार्टी पर। और जिनको पिक ए कार्ड, पिक ए ग्रुप, पिक ए ऑप्शन रीडिंग अच्छी लगती है थर्ड पार्टी देखने के लिए, आप उस वीडियोस को भी या उन वीडियोस को भी 1 बाय 1 देख सकते हो, सुन सकते हो, ताकि आप लोगों को अपने थर्ड पार्टी रिलेशन की, तो आप वहाँ से बहुत डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये पर्सन जो सोच रहे हैं उसमें नेक्स्ट मैसेज है, आई एम प्लानिंग टू गिव यू अ सरप्राइज़। हो सकता है कुछ लोगों को सरप्राइज़ मिल जाए, कांटेक्ट में नहीं हो, कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हो, वो भी एक सरप्राइज़ है। या फिर ऐसा हो सकता है आप जहाँ रहते हो ये अचानक आपके घर के आसपास कुछ दिनों बाद आपको नज़र आ जाए जब से आप ये वीडियो देख रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि वो मुझे सरप्राइज़ दें। जैसे कुछ लोग विजुलाइज करते हैं ना, पार्टनर के नाम को लेकर, पार्टनर की फ़ोटो को लेकर मैनिफेस्टेशन भी होती है, और कुछ लोग आंख बंद करके उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, उसे हम विजुलाइजेशन कहते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है
किसी तक अपने मन की बात को पहुंचाना और एनर्जेटिकली उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी से जोड़ कर रखना। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियां सारी हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपसे रेजोनेट किया, तो आप वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4, इस पर बढ़ूंगी। ऑप्शन नंबर 4, तो जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो सारे ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट्स इस वाले ऑप्शन में आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में हैं, बाकी के सारे कार्ड्स कार्मिक रिलेशन के हैं। यहाँ पे कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे ढेर सारे आपके पर्सन की एनर्जी में उदासी और कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, केवल टेंशन लेना, स्ट्रेस में रहना, पुरानी बातों को लगातार सोचते रहना कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, मेरी लाइफ कैसी थी, अब कैसी है। जो लोग पुरानी बातों में बहुत खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं, अगर ऑफिस में भी होंगे तो पुरानी बातों को सोचेंगे। घर से बाहर कहीं शॉपिंग के लिए निकले हैं तो पूरे रास्ते यही सोचते जाएंगे कि मेरे रिलेशन में आगे क्या होगा। ये हालत मुझे आप लोगों की पहले लग रही है। अभी इस हालत में काफ़ी सुधार आ गया है, काफ़ी अच्छे चेंजेस आपने अपनी लाइफ में शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी भी मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो ऐसी सोच में फंसे हुए हैं और आपकी सोच को आपके पार्टनर की सोच मिरर कर रही है। तो अभी ये पर्सन भी अपनी लाइफ में किसी माइनर हेल्थ इशू जो इनको डेली बेसिस पे ट्रबल देते हैं, उससे जूझते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और बाकी लोगों के पार्टनर अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पर उस लेवल का एंजॉयमेंट हो नहीं पा रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। मैंने आपको अभी बताया भी है कि इस वाले ऑप्शन में कार्मिक कार्ड सबसे ज़्यादा हैं। जिनको भी लगता है नहीं नहीं मेरे पार्टनर कार्मिक नहीं है, तो काइंडली आप इस रीडिंग को या इस ऑप्शन को अभी यहीं पे क्विट कर सकते हो। ऑप्शन 1 पे, ऑप्शन 2 पर या ऑप्शन 3 पर जा सकते हो और उस ऑप्शन को सुन सकते हो। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हर रीडिंग को अपने ऊपर आपने फोर्स करना है, थोपना नहीं है। अगर आपकी लाइफ और आपके पर्सन की लाइफ से ये ऑप्शन की एनर्जी रेजोनेट हो, आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, तभी रीडिंग को कंटिन्यू करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं लाइफ अगर वैसी चल भी नहीं रही होगी तो वो ज़बरदस्ती, हाँ हमने टैरो में सुना था तो ऐसा ही होगा। जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आप इतने सारे वीडियो सुनते हो, वो केवल और केवल जनरल गाइडेंस, जनरल एनर्जीज़ हैं। आपकी लाइफ का 100% प्रेडिक्शन नहीं है। उसके लिए आप मुझसे व्यक्तिगत सलाह या परामर्श ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा, आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। चाहे आप टैरो रीडिंग लें, चाहे अपनी ज्योतिष परामर्श के लिए अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लें, या अपने हॉरोस्कोप का डिटेल एनालिसिस लें,
तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही देखना होगा, उसके अलावा आपको कहीं भी डिटेल नहीं मिलेंगे। तो वापस आपके टैरो कार्ड्स पर आते हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक पर्सनैलिटी और ऑरा एक बोल्ड पर्सन का है, तो आपसे टक्कर लेना, आपसे मुकाबला करना उनके बस का नहीं है। शायद वो अपने आप को लेस वर्दी, लेस डिजर्विंग मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे इंसान की पावर को समझता नहीं है और उसे हल्के में लेता है। और कई बार जब इंसान अपने इनर सेल्फ पर काम करते हैं, अपनी शैडो साइड को समझ जाते हैं, तो जो उनकी पर्सनालिटी निखर कर आती है, जो वो अपने आप पर काम करते हैं। अपने आप पर काम करना क्या होता है? अपने आप से प्यार करना, अपनी कमियों को समझना कि वो पर्सन क्यों किसी और की तरफ जा रहे हैं, आप में ऐसा क्या नहीं है। तो शायद सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी आप दोनों में दूरी आई है, उसके पीछे रीज़न है कि आप अपनी पावर को समझो। ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइकिल चल रहा है, आगे चलकर इसी पर्सन से आपका सामना होगा। ये बहुत जल्द आपको मिलने भी आ रहे हैं। और अब मेरे सामने जो अगले लव मैसेज हैं, उसमें कुछ मैसेज बहुत इमोशनल और कुछ बहुत ही रोमांटिक हैं। पहला मैसेज है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हें अपने आप के अंदर उन कमियों को दूर करके दिखाऊंगा जो तुम्हें नज़र आती हैं। तो ये बेसिकली सेल्फ केयर, सेल्फ लव, और अभी रिसेंटली इन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू किया है। तो आपको इनके अंदर जो भी कमी नज़र आती है, चाहे आपको नहीं भी आती, अगर आपने इनसे डिस्टेंस या हेल्दी बाउंड्री बनाई है, तो कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने मुझसे बात करना कम कर दिया है, शायद मेरे अंदर कोई कमी है या मैं उसके लायक नहीं हूँ। लायक तो नहीं है, बिकॉज़ मेरे व्यूअर्स इतने वर्दी हैं, इतने काइंड हैं और इतने अनकंडीशनल लव की एनर्जी से भरे हुए हैं। जो आपने लोगों पर अपना प्यार लुटाया है, काश वो आप अपना प्यार अपने पर लुटाओ या लुटाते, तो आपको इस पर्सन से इतनी दूरियों को देखना नहीं पड़ता। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना भी कभी कभी हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित होता है, क्योंकि हम जब किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हमारा विश्वास उस पर्सन पर और उससे हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। तो उम्मीदें कम रखनी है, प्यार भी इतना बांटना नहीं है। जो डिज़र्विंग है उसको प्यार दो। अपने रिलेशन की एक लिमिट को, एक बाउंड्री को समझो। अगर उस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, बार बार आपको इस पर्सन के पीछे जाकर माफ़ी मांगनी पड़ती है, हर बार आपको ही इन्हें मनाना पड़ता है, हर बार आप ही इनका वेट करते हो, तो कुछ दिनों के लिए आप अपनी हीलिंग को ध्यान करो। हीलिंग को फोकस बनाकर चलोगे तो लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंट, अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। ट्रस्ट मी, मैंने हज़ारों लाखों लोगों की काउंसलिंग की है, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ, मेंटोर भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक टैरो रीडर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हीलर हूँ, एम्पैथ हूँ, लाइट वर्कर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ये बातें मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। मेरे इतने हज़ारों लाखों क्लाइंट्स के जो फीडबैक मुझे मिले हैं, पॉजिटिव फीडबैक, उन्हीं से मैं आप लोगों को बहुत कुछ गाइड करती हूँ।
कि कभी कभी अपने आप को पावरफुल समझना चाहिए, अपने आप को वर्दी, अपने आप को रोमांटिक, अपने आप को एक यूनिकॉर्न मानना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं कंप्लीट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं पावरफुल हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं लवेबल हूँ, मुझसे हर कोई प्यार करता है। तो ये आएंगे आपकी लाइफ में, और ये कब तक आएंगे उसके लिए आपने आने वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत डिटेल जानकारी होगी। राशियाँ यहाँ पर सारी हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ भी गया है, 2 की तरफ भी गया है, 3 की तरफ भी गया है। आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मैं वेलकम कहूँगी कि आप लोगों का वेलकम है, और फिर थैंक यू कहूँगी कि आप लोगों ने टाइम निकालकर इस वीडियो को सुना है। आप लोगों को कंसल्टेशन मुझसे अगर लेना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना पड़ेगा, जहाँ पे सारे डिटेल्स लगे होंगे। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।